नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एससी बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के बारे में। यहाँ दो बुक्स बताई हुई है, आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ और अभ्यास पेपर सेट भारतीय थल सेना सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग वेटरनरी सहायक जो है, ये दो बुक बताई हुई है। इसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखते हैं कि बायोलॉजी जीव विज्ञान के क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और किस तरीके से उनका सॉल्यूशन है। देखिए, ये पहला प्रश्न अगर हम देखें तो ये क्या कहता है कि वास्कुलर कैम्बियम एक किस प्रकार की प्रोसेस है, किस तरीके की प्रक्रिया है। तो ये एक पार्श्व प्रक्रिया है, तो इसको हम बोलेंगे वास्कुलर कैम्बियम जो है ये एक प्रकार की पार्श्व प्रक्रिया है। दूसरा प्रश्न हम आते हैं, प्रसिद्ध अंगोरा ऊन इनमें से किस जानवर से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे हम एक देखें तो अंगोरा ऊन बड़ी प्रसिद्ध है और ये खरगोश से प्राप्त होती है, तो इसका आंसर है डी। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं क्वेश्चंस आगे क्या है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो पराग नलिका किसके द्वारा खोजी गई थी? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हॉफमेस्टर, अमीकी, नेमेक और केमेरियस। तो अमीकी ने जो है पराग नलिका पोलन ट्यूब बोला जाता है इसको, पराग नलिका को इंग्लिश में। तो पराग नलिका की खोज जो है अमीकी ने की थी। उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं हैं? मेरु तंत्रिकाएं तो ये 31 जोड़ी होती है। ये 31 जोड़ी जो है मेरु तंत्रिकाएं जो है वो 31 जोड़ी होती है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पे एक प्रश्न आया, मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण है। 3 आवरण है मस्तिष्क के, इनर, मिडिल और आउटर। एक तो आंतरिक भाग, एक बीच का भाग मिडिल और एक बाहरी भाग। तो जो पिया मीटर है ये इनर पार्ट होता है, आंतरिक आवरण होता है। ये आंतरिक है, ये आंतरिक है, ये बाहरी भाग होता है और ये मध्य का भाग होता है, ये मध्य का भाग है। ये जो है बाहरी भाग जो होता है ये ड्यूरामीटर बोलते हैं इसको, ये बाहरी भाग है यहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, जन्म दर को नियंत्रित करने की क्या विधि है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, HTF, IUD, GIFT और IVF ET। तो IUD एक टेक्निक है जिससे जन्म दर जो है इसको नियंत्रित किया जाता है। इसमें जो प्रजनन जो है उससे रोका जा सकता है। तो IUD जो है इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन और वसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन उसकी बनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। देखो अब नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन से पौधे में केवल बीज लगते हैं, फल नहीं? केवल बीज होंगे, फल नहीं लगेंगे। तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें केवल बीज लगते हैं, फल नहीं लगते। एक पाइनस करके पौधा आता है, जैसे आपने नाम अगर सुना हो, तो पाइनस जो पौधा है वो पौधा इसी जिम्नोस्पर्म के टर्म में आता है। तो इस पौधे में जो है वो बीज होते हैं, फल नहीं होते। इसी तरीके कई पौधे होते हैं, एक मैंने एग्जांपल ही दिया है यहाँ पे, पाइनस। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। सामान्य ठंड एक किस प्रकार की बीमारी है? जन्मजात बीमारी है, तीव्र बीमारी है, दीर्घकालिक या आनुवांशिक? जन्मजात वो होती है जन्म से ही, जिसमें विकृति जो हो, जन्म से ही किसी में अगर बीमारी है तो वो जन्मजात बीमारी होती है। तो वो बीमारी हम जानते हैं कि वो नहीं है ये सामान्य ठंड। दीर्घकालिक बीमारी, दीर्घकालिक भी हम ये कह सकते हैं कि सामान्य ठंड ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन, 10-15 दिन, 30 दिन, इससे ज़्यादा जो है
बुखार भी अगर हो जाता है तो इससे ज़्यादा ठंड जो है तो दीर्घकालिक नहीं होता है, तो ये दीर्घकालिक भी नहीं है। आनुवांशिक बीमारियां वो होती है जैसे कलर ब्लाइंडनेस जो है ये इस तरीके की बीमारी है जो आनुवांशिक है, जो पीढ़ियों से चलती आ रही होती है। तो ये वो बीमारी नहीं है, ये हर मनुष्य को होती है, तो ये एक तीव्र बीमारी है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रश्न आता है पीलिया किससे संबंधित बीमारी है। अब पीलिया जो है यकृत से संबंधित बीमारी है। इसमें यकृत जो है वो अफेक्टेड होता है और शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। इसका जो आंसर है वो है यकृत। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है सर्वदाता किस रक्त समूह से संबंधित है। सर्वदाता मतलब जो सबको डोनेट कर सकता है, सर्वदाता, तो जो सबको डोनेट कर सकता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको डोनेट कर सकता है। तो इस ब्लड ग्रुप में अगर आप देखिए तो ये वो जो है ब्लड ग्रुप जिसका होता है वो सबको डोनेट कर सकता है, तो ये सर्वदाता है, सर्वदाता रक्त समूह ओ। अब आगे का प्रश्न देखते हैं, जोड़ों में किसके संचयन के कारण गठिया होता है, गाउट किसके कारण होता है। तो देखिए क्या होता है कि ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, यूरिक क्रिस्टल, अमोनिया क्रिस्टल, ग्लूकोज क्रिस्टल, यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में जब जमा हो जाते हैं, स्पेशली पैरों के घुटने में जब ये जमा हो जाते हैं, तो ये क्रिस्टल जमा होके वहाँ पे जमा हो जाते हैं और वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो वसी पदार्थ है, जो मतलब चिकनाई वाला पदार्थ है वो कम हो जाता है, तो हड्डियाँ आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़ने लगती है, तो उससे बड़ा दर्द होता है। उसको वो किसके कारण होता है, तो वो यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचयन के कारण होता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ये क्या कहता है जीवाणुओं में किस तरीके की प्रक्रिया जो है प्रजनन की सामान्य विधि है। प्रजनन की सामान्य विधि क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है द्विखंडन। यहाँ पे ये हो, ये है निम्न में से कौन सा पारदर्शी ऊतक है, ट्रांसपेरेंट टिश्यू कौन सा है। तो ट्रांसपेरेंट टिश्यू जो है ये काचा उपास्थि है, तो काचा उपास्थि जो है ये जो है पारदर्शी ऊतक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। न्यूटन, बर्जेलियस, प्लेटो और अरस्तु। देखिए न्यूटन, प्लेटो और ये फिजिक्स के पार्ट में या खगोलीय विज्ञान या मतलब हम कह सकते हैं कि भौतिकी के सिद्धांतों में प्रचलित थे। अरस्तु जो है ये जीव विज्ञान जो है उनका जनक माना जाता है उनको, तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है। तो ये प्रश्न हमने डिस्कस किए। तो इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।